आपने जो चैलेंज किया है भ्रष्टाचार का, तो केवल एक जयनगर अंचल का आप जांच करा लीजिए। जयनगर के अंचलाधिकारी का 10 लाख से 20 लाख तक एक एक म्यूटेशन में जयनगर शहर की जमीन में पैसा लिया जा रहा है। माननीय सदस्य के, मैंने फिर कहा कि माननीय सदस्य के पास जो साक्ष्य यदि है तो उसे उपलब्ध करावे और आवेदन दे, उस पर जांच करा दिया जाए। होता है क्या? अरे आप ही मान लिए घूस का कोई साक्ष्य होता है क्या? ये गंभीर विषय है। सभी अंचल के अंदर खुल करके भ्रष्टाचार चरम पर है। माननीय मंत्री राजस्व विभाग महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया था, पहले अक्सर उस पक्ष से यह प्रश्न हुआ करता रहा होगा कि इतने मामले लंबित हैं और काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तब मैं धन्यवाद देता हूं माननीय सदस्य को, उन्होंने स्वीकारा कि प्रक्रिया को तेज करना या सुधारने की प्रक्रिया जारी है। यह बात सही है कि पिछले दिनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें आम जनता को सुविधा हो सके। उसी क्रम में लंबी जो पेंडेंसी थी, जो लंबित मामले थे, उसके निष्पादन के लिए और ये जारी किया गया था 5 प्रखंडों 5 अंचलों में सैंपल टेस्ट के तहत अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी को ऑड इवन बेसिस पे दाखिल खारिज का टेस्ट लिया, ये सैंपल लिया गया था और उसके सफल होने के बाद पूरे राज्य में अब अंचल अधिकारी के साथ साथ राजस्व अधिकारी को भी ऑड इवन के आधार पर दाखिल खारिज और अन्य कार्यों का अधिकार दे दिया गया है। इसलिए यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत सारे मामले लंबित थे। यदि पिछले आंकड़े दिखाए जाएं तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा आंकड़ा बिहार में था जो लंबित था। अकेले पटना में लगभग 16-17 हजार पेंडेंसी पटना सदर में थी और ये सारे मामले बहुत तेजी से निपटाए जा रहे हैं। पटना में तो राजस्व पदाधिकारी को 2 राजस्व पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है और उनके जिम्मे भी दाखिल खारिज का कार्य दिया जा रहा है ताकि उसे एट पार लाने में हम तीव्रता बरत सके। और उसके बाद जो टाइमलाइन फिक्स है, जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उस समय सीमा के अंदर उनको दाखिल खारिज करना होगा, लेकिन उसके लिए एट पार लाने के लिए थोड़ा समय दिया जा रहा है ताकि सारे पूरे राज्य में अंचल अधिकारी और राजस्व पदाधिकारी मिलकर उसको एट पार लावे। इसलिए इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम लागू किया गया है। अब कोई भी पिक एंड चूज के आधार पर दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा। तो ये सारे डायरेक्टिव्स जारी हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं, उस पर काम हो रहे हैं। बात रही भ्रष्टाचार की, खुली चुनौती है। यदि आप माननीय सदस्य के पास कोई साक्ष्य हो तो लाभे, स्पॉट सस्पेंशन होगा उनका, स्पॉट सस्पेंशन। ये कार्रवाई सरकार इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है और साक्ष्य के आधार पर यदि बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले जितना भ्रष्टाचार अनुमानित रहा होगा उससे कई गुना नीचे भ्रष्टाचार होगा, यदि होगा भी तो। मैं इसके लिए माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं पता क्या लगा, मैं वही तो बोल रहा हूं। माननीय सदस्य जिसकी शिकायत आ रही है, जिसकी शिकायत महोदय शिकायतें आ रही है उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। 18 से भी अधिक अंचलाधिकारी निलंबित किए गए हैं महोदय। और इस आधार पर सरकास्टिक कमेंट करना सरकार पर कि भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ा हुआ, ये बिल्कुल गलत है महोदय। माननीय सदस्य अजीत शर्मा, अध्यक्ष महोदय, है महोदय, मैं सुधार की बात कर रहा हूं महोदय, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से 2 अनुरोध करूंगा जिस लाइट में मेरा प्रश्न था। एक तो मैंने इनसे आग्रह किया और जानना भी चाह रहे हैं कि राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी दोनों को एक ही अंचल में करने का अलग अलग जिम्मा दे दिया, जिसके कारण आपसी तनाव हो रहा है, दोनों के अंदर मनमुटाव हो रहा है। इसलिए अंचल अधिकारी को आप खत्म करिए
और आपने जो चैलेंज किया है भ्रष्टाचार का, तो केवल एक जयनगर अंचल का आप जांच करा लीजिए। जयनगर के अंचलाधिकारी का 10 लाख से 20 लाख तक एक एक म्यूटेशन में जयनगर शहर की जमीन में पैसा लिया जा रहा है। माननीय मंत्री, इसलिए इसकी जांच कराइए। आप जांच कराना चाहते हैं? महोदय, माननीय सदस्य के, मैंने फिर कहा कि माननीय सदस्य के पास जो साक्ष्य यदि है तो उसे उपलब्ध करावे और आवेदन दे, उस पर जांच करा दिया जाए। होता है क्या? अरे आप भी मान लिए घूस का कोई साक्ष्य होता है क्या? आप बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। आप जांच कराइए, मिल जाएगा आपको। आप बैठ जाइए। महोदय, वहाँ महोदय में छेड़छाड़ किया गया महोदय, है। आप बैठिए। महोदय, अनुमान और अफवाहों के आधार पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। यदि साक्ष्य हो तो उसकी जांच होगी। यदि वैसे सरकार विभिन्न जगहों पर औचक निरीक्षण और छापेमारी के माध्यम से ये कार्य कर रही है। महोदय, इसके पहले जो माननीय मंत्री, आपने स्पष्ट कहा है कि साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए, सरकार जांच कराएगी। और माननीय नेता प्रतिपक्ष एक आप हो गया, वो सरकार तैयार है। अध्यक्ष महोदय के आधार पर जांच कराएंगे। आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में कहे कि समय सीमा तय है, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या समय सीमा है और जिस समय सीमा के अंदर दाखिल खारिज नहीं हुआ 11 लाख पेंडिंग है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है महोदय? और 37% महोदय, और सच्चाई है कि जो कैंसिल हो रहा है, जो चढ़ावा नहीं चढ़ाता है उसका कैंसिल कर देता है। माननीय मंत्री महोदय, पहले तो समय सीमा बताएं कि क्या समय सीमा है, और जो 11 लाख पेंडिंग है इसमें जो समय सीमा पार किया, कितने पदाधिकारी पर आपने एक्शन और कार्रवाई लिया? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, जो नेता प्रतिपक्ष 2 चीज पूछे हैं, आपने तो पहले जवाब दे ही दिया है, लेकिन जो लंबित है उसके संबंध में आप बतला दीजिए। महोदय, ये समय सीमा पहले से निर्धारित है। ठीक है। जब माननीय उस पक्ष के सदस्य इसके मंत्री हुआ करते थे, उस समय की पेंडेंसी, अब सुन लीजिए बचौल जी, उस समय भी समय सीमा निर्धारित, प्रश्न पूछे हैं, जवाब दे रहे हैं, और उस समय सीमा पर कभी कार्य नहीं हुआ। इस सरकार ने, नई सरकार ने समय सीमा पर कार्य करने के लिए उनको त्वरित करने, गति को बढ़ाने, एट पार लाने और उसके बाद समय सीमा पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अभी सारे पदाधिकारियों को यह दिया गया है समय कि 3 महीने के अंदर पेंडेंसी खत्म करें और उसके बाद जो समय सीमा निर्धारित है उसके आधार पर भी कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर विषय है। सभी अंचल के अंदर खुल करके भ्रष्टाचार चरम पर है। आप विधानसभा की एक विशेष कमेटी बनवाइए और ये मामला पिछले बार से लेके अभी तक कई जगह कई विधायक के पास ये सारा विषय आता है। और आप जो समय सीमा 3 महीने कह रहे हैं महोदय, आज जरूर 3 महीने का समय सीमा, माननीय मंत्री जी, 3 महीने का समय सीमा नहीं है। कोई समय सीमा आप पूरी जवाब मंगा के उपलब्ध करा दीजिए, क्या समय सीमा है? माननीय नेता ये पूरी तरह से हवाबाजी का बयान है। अब आप स्थान ग्रहण करें। आप माननीय मंत्री, आप स्थान ग्रहण करें। अब अल्प सूचित प्रश्न का समय समाप्त हुआ। अब तारांकित प्रश्न लिए जाए। हो गया 3 महीना। अब इसको चलने दिया जाए ना, अब चलने दिया जाए, आगे की कार्रवाई चलने दिया जाए। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह, 3 महीना का आपके प्रश्न का आपका जवाब उन्होंने 3 महीने का दिया। अध्यक्ष महोदय, अब सरकार ने जवाब दिया, समय भी खत्म हो गया। आप लिखित दे दीजिएगा, उसकी जांच होगी।
अध्यक्ष लिखित महोदय, दे दीजिएगा, जांच होगी।